हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इन यूएस राहुल रेज 6 राइट्स, बीजेपी पूरी रिमाइंड हिम ऑफ 1984। इन यूएस यानी अमेरिका के अंदर राहुल गांधी ने रेज यानी उठाई 6 राइट, यानी अमेरिका में राहुल गांधी ने सिखों के अधिकारों की मांग उठाई। ठीक है, अमेरिका में राहुल गांधी ने सिखों के मांग की उठाई। राइट्स का मतलब अधिकार, रेजेज का मतलब उठाना। बीजेपी पूरी रिमाइंड्स हिम ऑफ 1984। बीजेपी की जो पूरी है उन्होंने याद दिलाया उनको 1984 यानी 1984 याद दिलाया। बीजेपी पूरी रिमाइंड हिम ऑफ 1984। बीजेपी की पूरी ने उनको 1984 याद दिलाया। विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग कोठास व्हेन इंडिया इज फेयर बैलेंस। विल यानी हम, थिंक यानी सोचेंगे, विल थिंक हम सोचेंगे, ऑफ स्क्रैपिंग कोटा हम आरक्षण को स्क्रैप यानी खत्म करने की सोचेंगे। व्हेन इंडिया इज फेयर बैलेंस जब भारत फेयर बैलेंस यानी एक समानता के स्तर पर होगा। विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग कोटा व्हेन इंडिया इज ए फेयर बैलेंस। विल यानी करेंगे, थिंक यानी हम सोचेंगे ऑफ स्क्रैपिंग यानी खत्म करने के बारे में, कोटा यानी आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचेंगे। व्हेन इंडिया इज फेयर बैलेंस जब भारत एक समानता के स्तर पर होगा। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेस इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। New Delhi. Rahul Gandhi told the Indian diaspora in US that the fight at home was not about politics but whether Sikh and adherent of other faiths would be able to practice their religious with freedom. Full stop. Rahul Gandhi टोल्ड द इंडियन डायस्पोरा। राहुल गांधी ने भारतीय प्रवासियों से बोला। इन द यूएस के अंदर यानी अमेरिका के अंदर राहुल गांधी ने भारतीय प्रवासियों से बोला दैट द फाइट एट होम वाज नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स। द फाइट एट होम यानी जो घर के अंदर जो फाइट है यानी स्वदेश के अंदर, वाज नॉट ए पॉलिटिक्स वे राजनीति की नहीं, बट वेदर सिख अडरेंट ऑफ अदर फेथ्स वुड बी एबल टू दी प्रैक्टिसाइज दियर रिलीजियस विथ फ्रीडम। ठीक है, उन्होंने कहा राहुल गांधी टोल्ड, राहुल गांधी यहाँ पे सब्जेक्ट लगाऊंगा, टोल्ड यानी बोला, द इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय प्रवासियों से राहुल गांधी ने बोला इन यूएस यानी अमेरिका में कि द फाइट एट होम वाज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स बट वेदर सिक्स। ये जो फाइट है, ये जो लड़ाई है सिर्फ यानी जो घर के अंदर यानी भारत के अंदर वो सिर्फ पॉलिटिक्स राजनीति नहीं, बट वेदर सिख एंड अडरेंट ऑफ अदर फेथ यानी सिख और अन्य जो फेथ या रिलीजियस है वो अडरेंट यानी पालन कर पाएंगे या वुड बी एबल वो अपने धर्म की पालन कर पाएंगे। दियर रिलीजियस यानी अपने धर्म के, विद फ्रीडम यानी किसके साथ, स्वतंत्रता के साथ। ठीक है, बट वेदर सिख एंड अडरेंट ऑफ अदर फेथ अन्य धर्म के अनुयायी, अडरेंट ऑफ का मतलब अन्य धर्म के अनुयायी। ठीक है, सिख और अन्य धर्म के अनुयायी वुड बी एबल वो सक्षम होंगे, प्रैक्टिस यानी दियर रिलीजियस अपने धर्म की पालन कर पाएंगे, विद फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के साथ। ठीक है, वेदर सिख एंड अडरेंट ऑफ अदर फेथ यानी अन्य धर्म के जो अनुयायी हैं वुड बी एबल वो सक्षम होंगे या प्रैक्टिसाइज यानी पालन कर पाएंगे दियर रिलीजियस यानी उनके धर्म का, विद फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के साथ। ठीक है ना। राहुल गांधी हाल ही के दिनों के अंदर अमेरिका की विजिट पर है। वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भारतीय समुदाय और यूनिवर्सिटी के अंदर अपने भाषण वगैरह दे रहे हैं, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। एट ए कन्वेंशन ऑफ इंडियन Washington, the Congress functionary said idea of Modi 56-inch and direct connection with God has disappeared in the GP and people are not longer scared of PM Modi after the 2024 Lok Sabha election result. Full stop. ठीक है। एट ए कन्वेंशन ऑफ इंडिया, भारतीयों से बातचीत या वार्तालाप करते हुए, एट ए कन्वेंशन
इंडियंस वाशिंगटन, भारतीयों से कन्वेंशन यानी वार्तालाप यानी उनको संबोधित करते हुए, ठीक है ना। एट ए कन्वेंशन ऑफ इंडियंस यानी भारतीयों को संबोधित करते इन वाशिंगटन के अंदर, द कांग्रेस फंक्शनरी, कांग्रेस के पदाधिकारी सेठ पदाधिकारी ने कहा कि मोदी आइडिया ऑफ मोदी का जो आइडिया है 56 इंच का सीना, ठीक है, 56 इंच चेज एंड डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड और सीधा कनेक्शन भगवान से, है डिसअपियर वो गायब हो गया इन द जीपी यानी पल भर में। जिप का मतलब होता है पल भर में या क्षण में। एंड पीपुल आर नॉट लॉन्गर स्कैर्ड ऑफ पीएम मोदी, और पीपुल अब उनसे नहीं डरते हैं आफ्टर द 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट यानी लोकसभा पोल्स रिजल्ट, लोकसभा रिजल्ट्स ये कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है ना। एट ए कन्वेंशन ऑफ इंडियन वाशिंगटन यानी वाशिंगटन के अंदर एक भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए, ठीक है ना। द कांग्रेस फंक्शनरी सेड, कांग्रेस फंक्शनरी पदाधिकारी ने कहा कि आइडिया ऑफ मोदी का जो आइडिया है, विचार है 56 इंच का जो छीना, 56 इंच का जो पहले था 56 इंच है ना, एंड डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड और भगवान से सीधा कनेक्शन, हेज डिसअपियर का मतलब गायब हो गया इन द जीपी यानी पल भर में। एंड पीपुल आर नॉट लॉन्गर स्कैर्ड और लोग अब उनसे डरते नहीं है ऑफ पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी से, आफ्टर द 2024 लोकसभा रिजल्ट यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है। स्ट्रेसिंग ऑन हिज established refrain of threat to religious minority under the Modi government, Rahul signal out a Sikh member यानी एक सिख member in the audience and asked him his name, who replied बालेंद्र सिंह, full stop, ठीक है ना। स्ट्रेसिंग ऑन का मतलब जोर देते हुए, हिज नाउ एस्टेब्लिश्ड refrain of threat of religious minorities under, ठीक है ना। स्ट्रेस का मतलब जोर देते हुए, ऑन हिज नाउ एस्टेब्लिश refrain of threats यानी इन डरों किससे, रिलीजियस माइनॉरिटी, जो कि राहुल गांधी द्वारा स्थापित एक नैरेटिव है कि उसके ऊपर जोर देते हुए, refrain of threats टू रिलीजियस माइनॉरिटी अंडर द मोदी गवर्नमेंट यानी जो मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो माइनॉरिटी है वो क्या उनको डराया जा रहा है। कहने का मतलब ये जो नैरेटिव स्थापित कर रखा उन्होंने, स्ट्रेसिंग यानी जोर देते हो, हिज नाउ स्टेब्लिश यानी स्थापित, रेफ्रेन ऑफ थ्रेट्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी यानी रिलीजियस यानी धार्मिक जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, वो डरे अंडर द मोदी गवर्नमेंट के अंदर। राहुल सिग्नल आउट यानी उनका जो कहना था कि उनने जो स्थापित कर रखा है एक नैरेटिव की मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो है माइनॉरिटी है वो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, कहने का मतलब उसी के ऊपर जोर देते हुए, ठीक है ना। राहुल सिग्नल आउट, उन्होंने सिग्नल आउट यानी इशारा किया ए सिख मेंबर, सिख सदस्य की तरफ, इन द ऑडियंस यानी श्रोताओं के अंदर, एंड आस्क और पूछा, हिम उनसे, हिज नेम यानी उनका नाम, ठीक है। राहुल ने इशारा किया सिख मेंबर एंड सिख व्यक्ति की तरफ, इन द ऑडियंस यानी श्रोताओं के अंदर, आस्क हिम हिज नेम और उनसे उनका नाम पूछा। हु रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई दिया बालेंद्र सिंह उनका नाम दिया। स्ट्रेसिंग ऑन हिज नाउ एस्टेब्लिश्ड रेफ्रेन ऑफ थ्रेट्स रिलीजियस माइनॉरिटी अंडर द मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने उस चीज पर जोर दिया जो कि स्थापित एक कड़ी है कि मोदी सरकार के अंदर माइनॉरिटी यानी जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक उनको मतलब डराया जा रहा है, मतलब रेफ्रेन ऑफ थ्रेट यानी रेफ्रेन यानी बचना, ऑफ थ्रेट यानी धमकी से, टू रिलीजियस, ठीक है ना। कहने का मतलब रेफ्रेन का मतलब बचना होता है बेसिकली, ठीक है ना, डरना नहीं, ठीक है, किसी चीज से बचना, थ्रेट यानी धमकी से डरना नहीं, रिलीजियस धमकी, ये सब। राहुल उन्होंने इशारा किया किसकी तरफ, सिख मेंबर, सिख सदस्य की तरफ, इन ऑडियंस यानी श्रोताओं के अंदर, एंड आस्क और कहा, ही हिम उनको, हिज नेम और पुकारा, हु रिप्लाइड उन्होंने रिप्लाई दिया बालेंद्र सिंह, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ही सेड दैट फाइट इन इंडिया नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, ही सेड उन्होंने कहा, देन इन तब, ही सेड देन फाइट इन इंडिया
नॉट ए पॉलिटिक्स, ये सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं है। दैट इज सुपरफिशियल, ये सच है। दैट इज सुपरफिशियल, ये सच है। ये द फाइट इज अबाउट वेदर ही बालेंद्र एज ए सिख इज गोइंग टू बी अलाउड द वियर विथ टर्बन इन इंडिया, वियर ए कड़ा इन इंडिया, और बी एबल टू गो गुरुद्वारा। That is what the fight is about, and not just for him, for all religions. The fight is about what types of India we are going to have. Full stop. वापस देखते हैं। That is superficial, यही सच्चाई है, यही फैक्ट है कहने का मतलब, ठीक है ना। The fight is about whether, क्या ये जो लड़ाई है, ही एज जैसा कि ए सिख गोइंग, यानी वह बालेंद्र, एज ए सिख गोइंग टू बी अलाउड टू वियर विथ टर्बन इन इंडिया, क्या सिखों को जाने दिया जाएगा, अनुमति दी जाएगी टर्बन के साथ भारत में। वियर ए कड़ा इन इंडिया, भारत के अंदर इनको कड़ा पहनने दिया जाएगा। और बी एबल टू गो गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा के अंदर ये सक्षम होंगे जाने के लिए। दैट इज वाट द फाइट इज अबाउट, यही असली लड़ाई है। एंड नॉट जस्ट फॉर हिम, सिर्फ इनके ही लिए नहीं है, आर फॉर ऑल रिलीजियस, सभी धर्मों के लिए। द फाइट इज अबाउट व्हाट टाइप ऑफ इंडिया आर गोइंग टू हैव, इस प्रकार की लड़ाई के अंदर भारत गुजर रहा है टू है, ठीक है ना। वापस देखते हैं। द फाइट इज अबाउट वेदर, क्या सिर्फ ये जो लड़ाई है, ही एज ए सिख, एज यानी के रूप में, एज ए सिख इज गोइंग टू बी अलाउड, ये सिख है जो कि वियर ए टर्बन यानी साफा पहनकर इनको जाने दिया जाएगा। इन इंडिया, वियर ए कड़ा इन इंडिया, कड़ा भारत के अंदर कड़ा पहनने दिया जाएगा। एबल टू गो गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा के अंदर जाने में सक्षम होंगे। दैट इज द फाइट इज अबाउट, यही एक फाइट है, यही एक लड़ाई है। एंड नॉट जस्ट फॉर हिम, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए नहीं, फॉर ऑल रिलीजियस, सभी धर्मों के लिए। द फाइट इज अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ इंडिया वी आर गोइंग, ये फाइट किस टाइप की है जिसके अंदर हम गुजर रहे हैं, गोइंग टू इंडिया यानी हम भारतवासी गुजर रहे हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेस्पॉन्डिंग टू ए क्वेश्चन ऑन रिजर्वेशन एंड हाउ लॉन्ग इट वुड बी कंटिन्यू, राहुल सेड वी विल थिंक द स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज ए फेयर पैलेस, ठीक है। रेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन यानी एक जवाब, क्वेश्चन का जवाब देते हुए, ऑन रिजर्वेशन आरक्षण के ऊपर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए, एंड हाउ लॉन्ग इट वुड कंटिन्यू, ये कितने लंबे समय तक रहेगा, राहुल सेठ, राहुल ने कहा, ठीक है। रेस्पॉन्डिंग टू ए क्वेश्चन ऑन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए, एंड हाउ लॉन्ग इट वुड कंटिन्यू, ये कितने लंबे समय तक रहेगा, राहुल सेठ, राहुल ने कहा। वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग, हम सोच रहे हैं, सोचेंगे, ठीक है, स्क्रैपिंग यानी इसको खत्म करने की, रिजर्वेशन को, व्हेन इंडिया इज फेयर पैलेस यानी एक समान स्तर पर होगा इंडिया, एक समानता के स्तर, फेयर पैलेस का मतलब समान स्तर पर होगा, ठीक है। वी विल थिंक, हम सोचेंगे, ऑफ स्क्रैपिंग यानी खत्म करने को, रिजर्वेशन को, व्हेन इंडिया इज फेयर पैलेस, जब इंडिया भारत समान स्तर पर होगा, ठीक है। रेस्पॉन्डिंग का मतलब जवाब देना, एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए रिजर्वेशन के ऊपर, हाउ लॉन्ग इट वुड कंटिन्यू, राहुल सेड यानी कितने लंबे समय तक ये रिजर्वेशन रहेगा। तब उन्होंने कहा कि जब भारत एक समानता के स्तर पर होगा तब हम इनके बारे में सोचेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अपना बेसिक पर्पज यहाँ पर इंग्लिश सीखना, लेकिन इस चीज़ को भी आपको नोट करके रखना, कब लीडर कौन सा स्टेटमेंट दे दे और कब कौन सा स्टेटमेंट दे दे। आप एक पढ़े लिखे इंसान हो तो उसी के अनुसार सोचना आपको, और उसी के अनुसार अपना निर्णय लेना, ठीक है ना। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन उनके स्टेटमेंट को हमेशा नोटिस करना कि कब वो कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना। आगे बढ़ते हैं। एंड इंडिया इज नॉट ए फेयर पैलेस when you look at the financial number, tribals get 10 paisa out 100 paisa, Dalits get 5 paisa 100 paisa, and OBC get similar number, full stop. And India is not a fair place, इंडिया भारत समानता के स्तर पर नहीं है। when जब you look at तुम देखते हो, इन फाइनेंशियल नंबर यानी वित्तीय नंबरों को, ट्राइबल्स गेट्स 10 पैसा, ट्राइबल यानी आदिवासी को प्राप्त होता 10 पैसा आउट ऑफ RS 100 100 में से 10 पैसा, एंड दलित गेट 5 आउट ऑफ 100, दलित को प्राप्त होता 5 पैसा 100 में से, एंड
एंड ओबीसी गेट सिमिलियर नंबर, और ओबीसी को सिर्फ इतना ही मिलता है, इसी प्रकार से मिलता है। व्हेन यू लुक एट, जब तुम देखोगे द फाइनेंशियल नंबर आर, जो फाइनेंशियल वित्तीय आंकड़ों पर, ट्राइबल्स गेट 10 पैसा, ट्राइबल गेट यानी ट्राइबल को 10 पैसा मिलता, 10 पैसा मिलता आउट ऑफ RS 100 में से 10 पैसा। दलित गेट 5 आउट ऑफ 100 यानी दलित को प्राप्त होता 100 में से 5। एंड ओबीसी गेट सिमिलियर नंबर, ओबीसी को इतना ही मिलता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दे आर नॉट गेटिंग पार्टिसिपेशन फुल स्टॉप। द फैक्ट जो तथ्य है, ऑफ द मैटर यानी जो इस मामले का जो तथ्य है, इज ये है दैट दे आर नॉट गेटिंग पार्टिसिपेशन, उनको पार्टिसिपेशन यानी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। दे आर नॉट गेटिंग पार्टिसिपेशन, उनको भागीदारी नहीं मिल रही है। राहुल जिब्ड, राहुल ने मतलब इसके ऊपर तंज कसा। डेट जिब्ड का मतलब राहुल जिब्ड, राहुल ने तंज कसा कि पोस्ट 2024 polls people stop him on the roads and tell him their fears has vanished full stop। ठीक है ना। राहुल सेड, राहुल ने तंज कसा पोस्ट 2024 पोल्स यानी 2024 के चुनाव के बाद, पीपुल स्टॉप हिम यानी लोग उनको रोकते हैं, ऑन रोड यानी रोड के ऊपर, एंड टेल्स हैं और उनको बताते हैं कि डियर फियर यानी उनका जो डर है, हेज वेनिश वो गायब हो चुका है। वेनिश का मतलब भी गायब होना और डिसअपियर का मतलब भी गायब होना, ठीक है ना। एपियर का मतलब प्रकट होना, ठीक है। इस चीज को वोकैबुलरी को भी ध्यान रखा। राहुल जिब्ड, राहुल ने तंज कहा द पोस्ट 2024 पोल्स यानी 2024 के चुनाव पर, पीपुल स्टॉप लोग रोकते हैं, हिम यानी उनको, ऑन द रोड यानी रोड पर, एंड टेल और बताते हैं, हिम यानी उनको, डियर फेयर हेज वेनिश उनका फियर यानी जो डर था वो गायब हुआ। ही लाफ्ड व्हाइल इट टुक बीजेपी years to spread scare through the agencies, it disappear in matter of seconds full stop। ही लाफ्ड वह हंसते हैं, वाइल यद्यपि, इट टुक बीजेपी years टू स्प्रेड इसको फैलाने के लिए बीजेपी को वर्षों लगे, स्केर्ड थ्रू एजेंसी यानी डर को फैलाने के लिए, थ्रू एजेंसी यानी एजेंसियों के माध्यम से। इट डिसअपियर ये गायब हो गया, इन ए मैटर ऑफ सेकंड यानी ये सेकंडों में गायब हो गया, ठीक है। मतलब ये जो है सेकंडों में गायब हो गया। ठीक है ना। इट डिसअपियर इन ए मैटर ऑफ, ये गायब हुआ, इन ए मैटर ऑफ सेकंड यानी सेकंडों में गायब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन न्यू दिल्ली, कांग्रेस सेड इट इज hypocritical of BJP to criticize Rahul Gandhi for his justified comments in US when PM Modi has been going abroad, said insulting generation of Indians by saying that nothing happened into India in 16 years before 2014 full stop। In New Delhi, कांग्रेस सेड कांग्रेस ने कहा इट इज हिपोक्रेटिक ये पाखंड है और बीजेपी का पाखंड है टू क्रिटिसाइज राहुल गांधी को क्रिटिसाइज यानी आलोचना करने, फॉर हिज जस्टिस कमेंट्स उनके जो सत्य जो जैसे न्यायप्रिय कमेंट्स इन द यूएस के अंदर, ठीक है। इन न्यू दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने कहा इट इज हिपोक्रेटिकल ऑफ बीजेपी का पाखंड है टू क्रिटिसाइज राहुल गांधी को आलोचना करना, फॉर ही जस्टिफाइड कमेंट ये उनका जो न्यायप्रिय जो कमेंट्स है टिप्पणी पे, इन यूएस व्हेन पीएम मोदी हैज बीन गोइंग जब पीएम मोदी जाते हैं अब्रॉड यानी विदेश, एंड इंसल्टिंग जनरेशन ऑफ इंडिया भारत की पीढ़ियों को इंसल्ट यानी अपमान करते हैं, बाई सेइंग कहते हुए कि नथिंग हैपेंड इन इंडिया इन 60 ईयर्स बिफोर 2020 यानी 60 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ भारत में बिफोर 2021 यानी 2014 से पहले, ठीक है ना। इन न्यू दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने कहा इट इज हिपोक्रेटिकल ऑफ बीजेपी ये बीजेपी का पाखंड है टू क्रिटिसाइज राहुल गांधी को क्रिटिसाइज आलोचना करना, फॉर हिज जस्टिफाइज कमेंट जो कि उन्होंने जस्टिफाइज कमेंट्स किया न्यायप्रिय कमेंट्स टिप्पणी की, इन यूएस के अंदर
वेन पीएम मोदी हैज गोइंग, जब प्रधानमंत्री जाते हैं अब्रॉड यानी विदेश में, इंसल्टिंग जनरेशन, वह इंसल्ट करते अपमान करते हैं जनरेशन ऑफ इंडिया, भारत की पीढ़ियों का, बाय सेइंग कहते हुए कि नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी इन इंडिया, भारत में, इन 60 ईयर्स, 60 वर्षों में, बिफोर 2014 2014। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल सेड बीजेपी इकोसिस्टम नर्वस एंड फेलिंग बिकॉज राहुल हैज स्पोकन द प्लेन ट्रूथ पुलुस्टो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के जो महासचिव है केसी वेणुगोपाल सेड, उन्होंने बताया कि बीजेपी का इकोसिस्टम है, नर्वस है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो उनका जो मैकेनिज्म है जो वो क्या नर्वस है, यानी वो फीका पड़ गया, ठीक है। फेलिंग बिकॉज वह असफल हो गए क्योंकि राहुल गांधी हैज स्पोकन प्लेन ट्रूथ, राहुल गांधी ने सच्चा मतलब सीधा सच बोल दिया, ठीक है। द मोदीज बबल हैज ब्रस्ट, मोदी का जो बबल है वो गुब्बारा है वो ब्रस्ट यानी फूट चुका है। द मोदीज बबल हैज ब्रस्ट, मोदी का जो गुब्बारा है वो फूट चुका है। हिज पॉलिटिक्स ऑफ फियर हैज फेल्ड एंड nobody taken him or his band of cheerleaders seriously, full stop. His politics of fear has failed, उनका जो पॉलिटिक्स से राजनीति का जो डर है वो फेल हो गया, असफल हो गया। एंड nobody takes him or his band of cheerleaders seriously, nobody यानी कोई भी नहीं लेता, टेक यानी नहीं लेता, हिम यानी उनको, हिज बैंड्स ऑफ cheerleaders एंड सीरियसली, उनको और उनके समर्थकों को कोई भी सीरियस यानी गंभीर नहीं लेता है, ठीक है, उनको उनके समर्थकों को कोई भी गंभीर नहीं लेता है, ठीक है। Nobody takes him or his band of cheerleaders seriously, कोई भी उनको और उनके समर्थकों को मतलब गंभीर नहीं लेता है, गंभीरता से नहीं लेता। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।